सुख प्राप्ति के साधनों में अपने अपने ढंग से सब दिन रात लगे हुए हैं। लक्ष्य उनका एक ही है, मन की शांति भी देता है, आत्मा को भी आनंद पहुंचाता है, और इससे ऊपर बात ये कि व्यक्ति को संतान का सुख प्राप्त होता है। संतान आज्ञाकारी होती है। अथर्ववेद कहता है कि पुत्र या पुत्री दोनों ही अपनी मां के मन के अनुकूल होने चाहिए। तब मशीन का तो नहीं है, मां के मन को शांति प्राप्त होगी। थोड़ा बड़े हो गए, अथर्ववेद कहता है कि बड़ा पुत्र या बड़ी पुत्री दोनों अपने पिता की इच्छा के अनुसार कर्म करें, तब ये गृहस्थ जीवन स्वर्ग बन जाया करता है। इसको कहते हैं संतान का सुख। तब गुरु महाराज ने कहा है कि अपने कर्तव्य कर्मों का पालन दत्तचित्त हो करके करो, लेकिन वह भी भगवान की पूजा मान करके करो। कर्तापन का अभिमान अपने अंदर कभी भी ना आने दो। अर्थात साधक की भावना बनती है, मैं कौन हूं करने वाला, कर्म करावन आप। करने वाले भी श्री राम हैं, करवाने वाले भी श्री राम हैं। और मेरी हस्ती क्या है, महाराज जनक ने कहा था, गुरु महाराज ने भक्ति प्रकाश में लिखा है कि मेरी हस्ती क्या है। महाराज जनक कहते हैं कि मैं हूं दास राम का प्यारे, रहता हूं श्री राम सहारे। मैं तो राम का दास हूं, श्री राम के सहारे रहता हूं। अब रहे काम का, गुरु महाराज लिखते हैं, महाराज जनक कह रहे हैं कि हरि का काम करो दिन राती, तृष्णा मुझे कभी ना सताती। मैं तो काम काज भी हरि का समझ करके करता हूं, इसलिए मुझे कभी भी किसी प्रकार की भी तृष्णा तंग नहीं करती। मेरे अंदर तृष्णा आती ही नहीं है। तब गुरु महाराज ने अमृत वाणी का श्लोक नंबर 31 है, आपने पाठ किया है कि राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराधन। कि ये राम नाम का जाप अपने कर्मों के द्वारा करो, अर्थात जो चीजें हानिकारक हैं, जो चीजें बुरी हैं, उनसे बचो, संयमी बनो।
जयमुनि जी के ग्रंथ में मिलती है बात। उनके आश्रम के तोते भी मनुष्य की तरह बोला करते थे। पक्षी बैठा है वृक्ष के ऊपर और जयमुनि जी नीचे बैठे हैं ध्यान अवस्था में। पक्षी सवाल करता है मुनि से, का भूत, का भूत, अर्थात भूख लगने पर कितना खाना चाहिए। जयमुनि जी उत्तर देते हैं उस पक्षी को, हित भूख और मित भूख। भोजन वो खाओ जो अपने शरीर के लिए लाभकारी है, शरीर के लिए हितकारी है। लेकिन मित भूख, भोजन भी नपा तोला हुआ ही खाना चाहिए, जितना मर्जी स्वादिष्ट हो। भगवान ने पेट के हिस्से बनाए हुए हैं। एक हिस्सा वो है जहां पर पानी जाता है, दूसरा हिस्सा वो है जहां पर खाया हुआ भोजन जाता है, तीसरा हिस्सा सांस लेने के लिए। और जो सारा ही पेट भोजन से भर लेंगे फिर वो बीमार नहीं होंगे तो और क्या होंगे। इसके लिए गुरु महाराज ने अमृतवाणी में कहा है, राम जाप सब संयम साधन। राम नाम का जाप अपने कर्मों के द्वारा करो, हानिकारक और बुरी चीजों से बचो, संयमी बनो। राम नाम का जाप तो अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना होता है, अपनी जिम्मेदारियां निभाना है, अपने कर्मों से श्री राम की पूजा करो। राम राम जाप को अपने कर्मों के द्वारा प्रकट करो। अब इसकी पुष्टि रामायण में मिलती है। रामायण जी का अयोध्या कांड है कि कर्म प्रधान विश्व रखी राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अर्थात इस जगत को चलाने के लिए भगवान ने कर्म को प्रदान करके रखा है। जो जस कर ही सो तस फल चाखा, जो जैसा कर्म करता है वह वैसा ही फल प्राप्त करता है। जीव जगत में जन्म लेकर के महर्षि वाल्मीकि जी महाराज का कथन गुरु महाराज ने रामायण में लिखा है, वाल्मीकि रामायण सार में, कि जीव जन्म जगत में जन्म लेकर के अपने पिछले जन्म में किए हुए कर्मों का ही इस जन्म के अंदर फल भोगता है। द्वापर युग के अंदर भगवान कृष्ण ने भी घोषणा की। गीता जी का 18वां अध्याय, उसका श्लोक नंबर 46 और 47, भगवान कृष्ण की वाणी कि जिस ईश्वर ने इस विश्व का विस्तार किया है उसको अपने कर्मों से पूज करके मनुष्य सिद्धि को पाया करता है। यह है श्लोक नंबर 46।
फिर श्लोक नंबर 47, अपने आवश्यक कर्तव्य कर्मों को करता हुआ मनुष्य पाप दोष से लिप्त नहीं होता। क्यों? स्व कर्तव्य पालन तो परमेश्वर का ही पूजन होता है। ये घोषणा भगवान कृष्ण ने द्वापर युग के अंदर की। अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना ये भगवान की उच्च कोटि की पूजा है। तब गुरु महाराज का उपदेश है कि अपने कर्मों से श्री राम की पूजा करो, अर्थात राम राम जाप को अपने कर्मों के द्वारा प्रकट करो। जो भी अपने कर्मों से, परम पूज्य गुरु महाराज की घोषणा है श्रीमद् भगवत गीता भाषा के अंदर, गुरु महाराज ने सारी गीता के अर्थ किए हुए हैं। उसमें ये वाणी मिलती है महाराज की कि अपने कर्मों से श्री राम की पूजा करो, राम राम जाप को अपने कर्मों द्वारा प्रकट करो। जो भी अपने कर्मों से भगवान की पूजा करता है वह जल्द सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अमृतवाणी में तभी तो कहा है रिद्धि सिद्धि और नव निधान दाता राम है सब सुख खान। एक देवी महाराज के सत्संग में एक भजन गाया करती थी। आज फिर इस श्लोक के आधार पर उसकी याद आ गई। भगवान ने बड़ी रसीली आवाज उसको दे रखी थी। स्वामी जी महाराज की सभा में एक ही भजन गाती थी कि दाता एक को राम भिखारी सारी दुनिया, राम ही को देवता पुजारी सारी दुनिया। अरे देने वाला तो एक राम ही है। जो हर वक्त मांगते रहते हैं उनकी पदवी भिखारी की है। जो राम की पूजा करते रहते हैं वो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं। उनको क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, ओ कुंती के पुत्र उसका प्रबंध मैं किया करता। इसलिए गुरु महाराज ने कहा राम जाप है परम अभ्यास, सिमरो राम नाम सुख रास। वही श्लोक नंबर 31 अमृतवाणी का कि राम नाम का जाप महान अभ्यास है। राम राम जाप महान तप है, ये महान साधना है। राम नाम सर्वथा सुखमय है। राम नाम का जाप कार्य के प्रत्येक क्षेत्र के अंदर सफलता प्रदान करता है। और फिर राम नाम तो खुशियां देने वाला दाता है। ये सब कुछ अमृतवाणी में कहा। अमृतवाणी का श्लोक नंबर 61 कि राम राम भज कर श्री राम, करिए नेत ही उत्तम काम। जितने कर तब कर्म कलाप, करिए राम राम कर जाप। गुरु
महाराज समझाते हैं कि राम नाम का जाप करके, राम राम जप करके जब भी कोई कार्य आरंभ करना हो, पहले राम नाम का जाप कर दो। पुराने बुजुर्ग बहुत अच्छे थे। अरे उन बुजुर्गों की हालत ये थी, थे अनपढ़, बहुत पढ़े लिखे नहीं थे। वे जब अपने घर से बाहर निकलते थे अपनी दुकान पर जाने के लिए, तो बाहर निकल करके मुंह दोबारा घर की ओर करते और दोनों हाथ जोड़ करके घर की ड्योढ़ी को नमस्कार करते। उनकी भावना क्या होती थी कि हे राम, ये घर परिवार तेरे हवाले, सबकी रक्षा कर। और जब अपनी दुकान पर जाते, चाबी निकाल के ताला बिल्कुल नहीं खोलते थे, दोनों हाथ जोड़ करके अपनी दुकान को नमस्कार करते थे, फिर ताला खोल के दुकान के अंदर जाते थे। तब गुरु महाराज ने अमृत वाणी में कहा है कि राम नाम का सिमरन करके, राम नाम का जाप करके जितने भी शुभ कार्य हैं वो जाप करके आरंभ किया करो। जीवन के जितनी भी जिम्मेदारियां हैं उन सबको राम राम जप करके किया करो, क्योंकि जाप के प्रभाव से कार्य के अंदर अवश्य सफलता प्राप्त होती है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने भी घोषणा की हुई है। श्री गुरु ग्रंथ साहब का 136 पृष्ठ, क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी महाराज वे स्वयं राम नाम जपते थे। उनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहब में मिल रही है कि जिन जिन नाम ते आया तिनके काज सरे, हरि गुरु पूरा आराध्या दरगाह सच खरे। श्री गुरु नानक देव जी महाराज समझाते हैं कि जिस जिसने भी राम नाम को जपा है उन सब के कार्य सिरे चढ़े। जिन्होंने अपने गुरुदेव से नाम ग्रहण करके उस मंत्र की आराधना की है, राम नाम जपा है, वह परमेश्वर के दरबार के अंदर भी सदा खड़े रहते हैं, अर्थात उनका आदर होता है, उनका मान होता है। देवी देवता भी ऐसी महान आत्मा को नमस्कार करते हैं। तब गुरु महाराज ने कहा कि जो राम नाम का जाप नित्य प्रतिदिन करते रहते उनके काम काज कभी भी नहीं रुकते। जाप के प्रभाव से उनके सारे कार्य श्री राम कृपा से सदा सिरे चढ़ते। राम जाप की ये खूबी है। गुरु महाराज समझाते कि जाप करने वाले में चुपचाप एक ऐसा बल आ जाता है, वह जिस भी काम में हाथ डालता है सफलता प्राप्त कर लेता है।
राम नाम जपने वाले जो डॉक्टर हैं उनके हाथ को शफा प्राप्त हो जाती है। ये इस मार्ग का बहुत गहरा भेद है। कारण इसका क्या है? अमृतवाणी का श्लोक नंबर 27, इसका कारण गुरु महाराज ने कहा कि क्या वजह है कि जो राम नाम जपने वाले हैं वह जिस भी काम में हाथ डालते हैं उनको सफलता प्राप्त होती है। कारण अमृतवाणी का श्लोक नंबर 27, राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक। राम नाम का भी एक स्वभाव है, क्या कि राम नाम सदा सहायता करने वाला है और सब प्रकार के सुख देने वाला है। यही बात गुरु ग्रंथ साहब के अंदर श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने घोषणा की। गुरु ग्रंथ साहब का 1384 पृष्ठ के राम 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 3 बार कहा उन्होंने कि राम 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 सदा सहाई, राम 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 लिव लाई। कि राम नाम राम का नाम ये सदा हमारी सहायता करता है। राम राम लिव लाई, इसलिए ओ बंदे सदा राम राम के सिमरन में अपनी लगन को लगाए रखो, फिर देखो क्या कुछ बनता है। बिन मांगे मोती मिले, क्या कुछ मिलता है। तब गुरु महाराज ने अमृतवाणी के 17वें श्लोक में कहा, राम सिमरन होवे सहाय। राम सिमरन है सुखदाई, राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा। कि राम सिमरन सहायक है, राम नाम का जाप सुख देने वाला है, ये जाप सर्वश्रेष्ठ है। राम की शक्ति संपूर्ण सुख है और राम की शक्ति तत्व ज्ञान है। फिर इसकी पुष्टि श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने और की। श्री गुरु ग्रंथ साहब का 192 पृष्ठ, श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंदर अलग अलग स्थानों पर श्री गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी मिलती है। क्या कहा उन्होंने कि गुरु का शब्द राखो मन माही, नाम सिमर चिंता सब जाई। बाकी के रूप भिन्नता दिखाते हैं, लेकिन ये रूप एक रस रहता है, इसका कभी भी नाश नहीं होता। तब ये श्री अधिष्ठान बना और इसको गुरु महाराज ने 1953 में देना शुरू किया था। जिस अधिष्ठान की स्वयं स्वामी जी महाराज ने पूरे 5 साल साधना सत्संग में आरती उतारी थी, वो अधिष्ठान हमारे जप मंदिर में आज तक स्थापित है। तो इसलिए कहना है मुझे कि ये जो यदि भगवान श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा गुरु का शब्द रखो मन माही,
अगर भगवान श्री राम का आसरा अपने मन के अंदर पक्का करना है तो अपने गुरुदेव से ग्रहण किया हुआ जो मंत्र है, शब्द है, राम मंत्र, उसे अपने मन में टकाए रखो। अर्थात खूब मन से राम नाम जपो। राम राम जाप के प्रभाव से श्री गुरु नानक देव जी महाराज की घोषणा, आपकी सब चिंताएं दूर हो जाएंगी। ये घोषणा श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने की है। फिर ये कहा है, गुरु का शब्द ही गुरु की मूर्ति होता है। ये वाणी भी श्री गुरु नानक देव जी महाराज की है। श्लोक ही बोल देता हूं कि गुरु मूरत स्यों लाई ध्यान, इहा उहा पावही मान। कि गुरु का शब्द ही गुरु की मूर्ति है। गुरु के शब्द अर्थात राम नाम से सुरती जोड़ो। ऐसा करके श्री गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान, ऐसा करके आप इस लोक में भी आदर पाओगे और परलोक में भी खूब आदर पाओगे। तब रामायण के अंदर ये निर्णय दिया गया, यदि हरिहर मैं वेद पुराण सो, अगले अनुपम गुण निधान सो। रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम नाम ही ब्रह्मा है, ये राम नाम ही विष्णु है, ये राम नाम ही शिव रूप है। राम नाम निर्गुण अनुपम उपमा रहता है। राम नाम तो गुणों का भंडार है। तब गुरु महाराज ने कहा, अमृतवाणी का श्लोक नंबर 42, तीन लोक का समझिए सार, राम नाम सब ही सुख का। कि ये समझना चाहिए कि राम नाम सारे विश्व का सार है और सब प्रकार के सुखों को देने वाला है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा है कि प्यारों, सिमरन में सब सुख बसे। अंतिम श्लोक भक्ति प्रकाश के 62 पृष्ठ पर है कि सिमरन में सब सुख बसे, सिमरन में हरि आप, वहां नामी निवास है, जहां नाम का जाप। जिस प्रकार बीज में वृक्ष समाया हुआ है, फूल में सुगंधी बसी हुई है, ठीक इसी प्रकार राम नाम सिमरन में सभी प्रकार के सुख बसे हुए हैं। सिमरन के अंदर श्री राम स्वयं विराजमान है। जिस स्थान पर, जिस घर के अंदर राम नाम का जाप होता रहता है, जिसके हृदय के अंदर राम नाम का प्रकाश हो जाता है, उसके पाप ताप कष्ट कलेश सब दूर हो जाते हैं। इसलिए महाराज ने कहा, प्यारो हो राम नाम जपा करो और राम कृपा को भरपूर रोजाना श्री राम से प्राप्त